माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल शॉर्टकट कीज कंप्लीट कोर्स इसलिए क्योंकि हमने एक्सेल के डेली यूज के लगभग सभी शॉर्टकट्स को इस वीडियो में कवर किया है प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 38 एक्सेल शॉर्टकट कीज जिनका उपयोग करके आप एक्सेल वर्किंग को स्पीड अप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी शॉर्टकट कीज को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा में हमें फिल्टर अप्लाई करना है। इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल का उपयोग करेंगे। तो डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा में फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब आप यहाँ से किसी भी फील्ड को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर को रिमूव करने के लिए भी सेम शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल का उपयोग करेंगे। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सेल चार्ट, एक इमेज और एक शेप है। अब यदि हमें इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये एक्सेल चार्ट सिलेक्टेड है, तो यहाँ हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एक्सेल चार्ट की एक और कॉपी प्रिपेयर हो गई है। इसी तरह से हम कितनी भी कॉपीज प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें इस इमेज की डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करनी है तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। इसी तरह से किसी भी शेप की डुप्लीकेट कॉपी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कंट्रोल डी का उपयोग करके। जितनी बार आप कंट्रोल प्रेस करके डी प्रेस करते जाएंगे उतनी ही कॉपीज प्रिपेयर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास ये एक डेटा टेबल है। इस डेटा टेबल में मल्टीपल फंक्शंस यूज किए गए हैं। ये आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। अब यदि हमें ये जानना हो कि किस किस सेल में फंक्शंस यूज किए गए हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टिल्ड का उपयोग करेंगे। टिल्ड की एस्केप की के नीचे होता है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टिल्ड की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेल्स विजिबल हो गई हैं। आप इजीली देख सकते हैं किस सेल में फंक्शन अप्लाई किया गया है और किस में नहीं। शीट को नॉर्मल करने के लिए वापस से कंट्रोल टिल्ड प्रेस कर देंगे। यहाँ इस डेटा टेबल में मल्टीपल फंक्शंस यूज किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं सभी सेल्स में फंक्शंस अप्लाई किए गए हैं। अब यदि हमें इन वैल्यूज को एज ए वैल्यू पेस्ट करना हो तो इसके लिए हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके डेटा को कॉपी कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे तो यहां पर पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां डाउन एरो का उपयोग करते हुए कर्सर को वैल्यूज पर ले आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं किसी भी सेल में फंक्शन नहीं है। कंट्रोल प्रेस करके टिल्ड की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर अब किसी भी सेल में फंक्शन अवेलेबल नहीं है। वापस से कंट्रोल टिल्ड प्रेस कर देंगे, शीट नॉर्मल हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स दी गई हैं। इन सेल्स नंबर्स को हमें करेंसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यहां इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स करेंसी वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। यदि आप सिलेक्टेड सेल्स को परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले उन रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज प्रेस करेंगे। अब ये रेंज परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई हैं। अब जो भी नंबर हम यहां पर टाइप करेंगे वो परसेंटेज में शो होगा। ये आप यहां पर देख सकते हैं। शॉर्टकट की F4 का उपयोग लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पर हम इस वैल्यू को बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके। अब हमें यदि किसी नेक्स्ट वैल्यू को बोल्ड करना है, मान लीजिए इस वैल्यू को हमें बोल्ड करना है तो F4 प्रेस कर देंगे। जहां पर भी F4 प्रेस करेंगे वो वैल्यू बोल्ड होती जाएगी।
अब यदि हम यहाँ पर इस सेल में फिल कलर पर जाकर कलर फिल कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम केवल F4 की प्रेस करने की आवश्यकता है। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे जिस भी सेल में आपको फिल कलर करना है, पूरी शीट में कहीं पर भी। तो F4 की लास्ट कमांड को रिपीट करता है। यहां पर मान लीजिए हमें एक सेल इंसर्ट करना है, एक सेल हमने इंसर्ट कर लिया है। अब हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करके कितनी भी सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स दी गई हैं। इस डेटा को यदि हम एक्सेल चार्ट पर दर्शाना चाहते हैं, यानी एक्सेल चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं इस डेटा के लिए, तो डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सेल चार्ट क्रिएट हो गया है। अब मान लीजिए हमें यहां पर ये जो रेंज हमने सिलेक्ट की हैं इन सभी सेल्स में NA टाइप करना है। तो इसके लिए हम NA टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं NA यहाँ एक्टिव सेल में टाइप हो गया है। और इन सभी सेल्स में NA टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी उन रेंज की सभी सेल्स में NA टाइप हो गया है। इसके लिए हम मल्टीपल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट किया, इन रेंज को सिलेक्ट किया और इन रेंज को सिलेक्ट किया और इन रेंज में हमें लिखना है ओके। तो कीबोर्ड से ओके टाइप कर देंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं सभी सेल्स में ओके आ गया है। अब यहां पर ये हमारे पास डेटा है जिसमें बीच बीच में ब्लैंक सेल्स हैं। अब हमें इन ब्लैंक सेल्स में NA लिखना है। अब यहां पर तो हमारे पास ये छोटा डेटा सेट है, रियल लाइफ में ये डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो एक एक सेल में NA लिखना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो यहां पर गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी और यहां स्पेशल पर क्लिक करेंगे। अब यहां ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और यहां ओके कर देंगे तो सभी ब्लैंक सेल्स यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब जो भी हमें टाइप करना है वो टाइप कर देंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी ब्लैंक सेल्स में NA लिखा आ गया है। यहां पर इस डेटा सेट में हमें कॉलम C और कॉलम D का सम करना है, तो इसके लिए हम ऑटो सम का उपयोग करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सम फंक्शन अप्लाई हो गया है। इसी तरह से कॉलम D के सम को भी हम इजीली कर सकते हैं ऑल्ट और इक्वल प्रेस करके। अब यहां पर हमें इन दोनों कॉलम्स का सम करना है, तो इसके लिए भी हम ऑटो सम का उपयोग कर सकते हैं ऑल्ट और इक्वल प्रेस करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑटो सम हो गया है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सभी का सम यहां पर आ जाएगा और यहां पर भी ऑटो सम अप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका यह है, पहले हम इन्हें डिलीट कर लेंगे कि पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी का सम ऑटोमेटिकली आ गया है। यहां पर ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा की हम फर्स्ट सेल में हैं, A1 सेल में। अब मान लीजिए हमें इस कॉलम की लास्ट सेल में आना है जहां तक डेटा है, तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं लास्ट सेल में आ गए। वापस से सबसे ऊपर की सेल में जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके अप एरो प्रेस कर देंगे तो वापस से ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से यदि हमें लास्ट सेल में जाना है राइट में तो कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो जहां तक भी डेटा होगा उस सेल में आ जाएंगे। अब मान लीजिए इस डेटा के ये फर्स्ट कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, तो पहले हम कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और इस कॉलम को हमें कंप्लीट सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा।
अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक कॉलम और सिलेक्ट करना है, इससे आगे वाला, तो शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। अब यदि हमें एक साथ पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा को यदि हमें सिलेक्ट करना है तो डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो कंप्लीट डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt O A। तो डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Alt O A प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट की विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये 9th वर्कशीट पर हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये 9th वर्कशीट से पहले एक और वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की शिफ्ट और F11 का उपयोग करेंगे। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और F11। तो आप देख सकते हैं ये 9th वर्कशीट से पहले एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का उपयोग वर्कशीट्स पर जंप करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम ये 9th वर्कशीट पर हैं। मान लीजिए हमें 10th वाली वर्कशीट पर जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 9th वर्कशीट पर जंप कर गए हैं। इसी तरह से फिर से हम पेज डाउन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो आगे की शीट्स पर जंप करते जाएंगे, और यदि कंट्रोल प्रेस करके पेज अप प्रेस करेंगे तो पहले की वर्कशीट्स पर जंप करते जाएंगे। यदि आप करंट वर्कशीट को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt E L। तो कीबोर्ड से Alt E L प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं करंट वर्कशीट रिमूव हो गई है। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का यदि हमें यहाँ पर सम करना है तो शॉर्टकट की Alt इक्वल का उपयोग करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर सम अप्लाई हो गया है। मान लीजिए इस सेल में हमें इस सम को लेकर आना है, तो यदि हम यहाँ से इस सेल को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम गलत आएगा क्योंकि ऊपर से रेंज नीचे की तरफ खिसक जाएंगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल अपोस्ट्रोफी। यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके अपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम टोटल आ गया है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर बिना फंक्शन के सम करना है, यानी उस सेल में फंक्शन ना हो। यहाँ पर इस सेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाइड है, तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम सम आ गया है और इसमें फंक्शन भी नहीं है। इसी तरह से हम इस सेल में भी कंट्रोल शिफ्ट और अपोस्ट्रोफी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो यहां से भी सम फंक्शन हट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में फिल्टर अप्लाइड है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी फील्ड के फिल्टर को ओपन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर ओपन हो जाएगा। अब जिस भी फील्ड को हमें सिलेक्ट करना है तो डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और सिलेक्ट ऑल पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक बार स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो सभी फील्ड यहाँ पर अनसिलेक्ट हो जाएंगे। जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करना है उस फील्ड पर आ जाएंगे डाउन एरो की मदद से और स्पेस बार प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फील्ड फिल्टर हो गया है। इसी तरह से ऑल्ट और डाउन एरो का उपयोग करके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है, ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन के सभी ऑप्शंस विजिबल हो गए। जिसको भी हमें सिलेक्ट करना है डाउन एरो की मदद से उस ऑप्शन पर आ जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर देखिए हमारे पास इस सेल में सेल्स लिखा हुआ है। अब यदि हमें इसी सेल में सेल्स के नीचे क्वांटिटी भी टाइप करना है तो इसके लिए यहाँ इस सेल में डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट आ गया है। इसी तरह से आप इस टेक्स्ट के नीचे और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस सेल में हमें करंट डेट लेकर आना है तो इसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल में करंट डेट विजिबल हो गई है। इस सेल में करंट टाइम के लिए हम उपयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट टाइम विजिबल हो गया है। यहाँ इस सेल में हमें करंट डेट और करंट टाइम चाहिए तो इसके लिए पहले तो हम कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ इस सेल में करंट टाइम और करंट डेट विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर इस डेटा में मान लीजिए हमें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है। जिस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है उस कॉलम की किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए उस रो की किसी भी सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करने के लिए हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो मल्टीपल रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। इस डेटा में हमें किसी पर्टिकुलर रो को हाइड करना है तो उस रो की किसी भी सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो वो रो हाइड हो जाएगी। मल्टीपल रोज को हाइड करने के लिए उन रोज की मल्टीपल सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सभी सेल्स हाइड हो गई हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर सभी हाइडेड सेल्स को अनहाइड करना है तो यहाँ से हम कुछ नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो सभी रोज यहाँ पर अनहाइड हो जाएंगे। इस डेटा में मान लीजिए हमें ये कॉलम डी को हाइड करना है तो कॉलम की किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा। कॉलम को अनहाइड करने के लिए एक्सेल में कोई भी शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। मल्टीपल कॉलम्स को यदि हाइड करना है तो मल्टीपल कॉलम्स की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो मल्टीपल कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। इस डेटा में मान लीजिए हमें ये कॉलम डी से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है तो इस कॉलम की किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से हम रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर इस रो से पहले रो इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके रो को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल टैब का उपयोग एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर माइग्रेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वर्कबुक ओपन है तो हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरी वाली वर्कबुक पर फिर से कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो वापस सेम शीट पर आ जाएंगे। ध्यान रखिए कंट्रोल टैब का उपयोग केवल दो वर्कशीट के बीच में काम करने के लिए होता है। मान लीजिए किसी अन्य वर्कशीट से हमें डेटा को दूसरी वर्कशीट में अपडेट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल टैब का उपयोग कर सकते हैं। ऑल्ट और टैब का उपयोग मल्टीपल वर्कबुक्स पर जंप करने के लिए किया जाता है।
जो भी वर्कबुक आपकी ओपन होंगी आप उन पर इजीली जंप कर सकते हैं ऑल्ट और टैब का उपयोग करते हो। भले ही वो फाइल वर्ड की भी हो सकती है, नोटपैड की भी हो सकती है या एक्सेल की भी हो सकती है, या जो भी आपकी ओपन फाइल हो। अन्य किसी डेटा सोर्स से एक्सेल में डेटा अपडेट कर रहे हैं तो इस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम प्रेस करेंगे ऑल्ट और टैब, तो आप देख सकते हैं ये सभी वर्कशीट्स हमारे यहाँ ओपन है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर माइग्रेट करना है ये वर्ड वाली फाइल पर, तो हम यहाँ पर ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो का उपयोग करते हुए वर्ड वाली फाइल पर माइग्रेट कर जाएंगे और यहाँ पर हम ऑल्ट की को रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड वाली फाइल पर माइग्रेट कर गए। यहाँ पर हमने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगाया है, रियल लाइफ में ये काम बहुत जल्दी से हो जाता है। फिर से हम ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए हमें यहाँ ये जो एक्सेल फाइल है इस पर माइग्रेट करना है, ऑल्ट को यहाँ पर होल्ड करके रखना है और जिस भी वर्कशीट पर आप ऑल्ट को रिलीज करेंगे उसी वर्कशीट पर माइग्रेट कर जाएंगे। वापस से हम एक्सेल फाइल पर आ जाएंगे। यदि आप करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे तो करंट वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगी। शॉर्टकट की कंट्रोल F3 का उपयोग नेम मैनेजर की विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर इन रेंज के लिए नेम रेंज क्रिएट करनी है, तो इन रेंज को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो नेम मैनेजर की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। न्यू पर क्लिक करके हम नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं इन रेंज के लिए। यहाँ पर देखिए ये एक्सेल रिबन को यदि हम हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके F1 प्रेस करेंगे तो एक्सेल रिबन हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल F1 फिर से प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट यू का उपयोग फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ इस फॉर्मूला बार को हमें एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार एक्सपेंड हो गया है। फिर से नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट 3 का उपयोग रेंज को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ डेट्स लिखी गई हैं, क्योंकि सेल्स डेट फॉर्मेट में नहीं है तो डेट्स विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेल्स डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई हैं। कंट्रोल के का उपयोग हाइपरलिंक की विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये डेटा वाली शीट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेटा, सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा वाली वर्कशीट पर आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो अब इस सेल में हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप डेटा वाली शीट पर माइग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये था आज का एक्सेल शॉर्टकट कीज कंप्लीट कोर्स। इस प्रैक्टिस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।